करेला, खीरा, लौकी, गिलकी या तुरई या कद्दू की फसल, इनमें कुछ भी फसल आप लगा रहे हो या लगाने का सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। किसान भाइयों, ये फसल जो भी किसान लगा रहे हैं उनका कहना यह है कि इस फसल में बहुत सारे समस्या आ रहे हैं, जैसे ब्लाइट हो गया, पाउडरी मिल्ड्यू हो गया, डाउनी मिल्ड्यू हो गया, या तो ग्रोथ की समस्या हो गया, ग्रोथ भी आ गया तो फूल अच्छे से नहीं आ रहे, फूल भी आ गया तो जो फूल आया है वो गिर रहे हैं और आगे जाके ये पूरा पैदावार का ऊपर असर पड़ रहा है। इसका समाधान के लिए वो किसान जब ऑनलाइन जाता है तो इसका समाधान बोलने वाला सही आदमी नहीं है। इसलिए किसान भाइयों, आपके लिए ये वीडियो हम बना रहे हैं। इसमें इस फसल का सारे समस्या का सही समाधान आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखें। चलो चलते हैं वीडियो में। नमस्कार किसान भाइयों, कात्यायनी ऑर्गेनिक्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो को जरूर एक लाइक दीजिए। तो किसान भाइयों, अभी तक जो भी फसल के बारे में अपन बात कर चुके हैं, ये जो फसल है ना, ये हर राज्य में लगने वाले फसल है। खरीफ भी सीजन देख लो, या तो रबी भी सीजन देख लो, या जायद का भी सीजन देख लो, ये तीनों सीजन में ये फसल लगता ही लगता है। और किसान भाइयों, ये सारे जो फसल है ना, ये अच्छे से अच्छा मुनाफा देने वाले फसल है। इसलिए इस फसल में जो भी छोटा से लेके बड़ा समस्या तक आता है तो उसका सही इलाज और सही समय पे अपन दे देंगे, तो इन फसलों से अपन ज्यादा से ज्यादा उत्पादन ले सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। इसलिए अपन इस वीडियो में सारे समस्या को स्टेज वाइज अपन बात करते जाएंगे उसके समाधान के साथ। तो पहला समस्या शुरू होता है किसान भाइयों ग्रोथ का। इन फसलों में कुछ भी फसल ले लो, या करेला की भी फसल ले लो या दूसरे वाले कद्दू वर्ग की फसल ले लो, उनको अपन क्या करते हैं, पहला नर्सरी में ग्रो करते हैं बीज को नर्सरी में ग्रो करके जब पौध बन जाता है वो पौध को अपन ट्रांसप्लांट कर देते हैं। तो किसान भाइयों, ट्रांसप्लांट करने के बाद ही अपन जैसा यूरिया हो गया, डीएपी हो गया, पोटैश हो गया, ये खाद तो अपन जमीन में देते ही देते हैं। उसके साथ किसान भाइयों अपन को दूसरे फर्टिलाइजर्स भी देना होता है जो आगे जाके अच्छा ग्रोथ लाएगा। जैसे आप जमीन से कुछ खाद दे रहे हो तो उसके साथ आपको ह्यूमिक प्लस फल्विक एसिड 2 किलो प्रति एकड़ देना पड़ेगा। ये क्या करेगा किसान भाइयों, अच्छे से अच्छा जड़ वृद्धि लाएगा और शुरुआत का जो बूस्ट रहता है, जो पौधा को चाहिए अच्छा ग्रोथ के लिए, वो ह्यूमिक प्लस फल्विक एसिड देता है। साथ में ये खाद क्या करता है, जमीन में जितने भी न्यूट्रिएंट्स है उसको अपटेक करने का प्रोसेस को तेजी से बढ़ाता है, जो अच्छे से अच्छा ग्रोथ अपने फसल में लाता है। उसके बाद किसान भाइयों, जब फसल 20 से 25 दिन का हो जाता है उस टाइम पे अपन को सीवीड एक्सट्रैक्ट 250 ml प्रति एकड़ देना है, और उसके 20 दिन के बाद फिर से अपन को सीवीड एक्सट्रैक्ट 250 ml प्रति एकड़ देना होता है। इससे क्या होगा किसान भाइयों, शुरुआत की ग्रोथ है, जो वनस्पति विकास की ग्रोथ, वो अच्छे से अच्छा ये सीवीड एक्सट्रैक्ट के द्वारा आता है। उसके साथ में आप जब उसका स्प्रे कर रहे हो, उसके साथ आपको 100 ग्राम का कात्यायनी का मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट यूज करेगा ना किसान भाइयों, ये सूक्ष्म पोषक तत्व का कमी जो रहता है पौधों के अंदर उसको पूर्ति करता है। इसलिए अपन को जब सीवीड देते हैं तो उसके साथ में मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट देना जरूरी है। अब अगला स्टेज आता है किसान भाइयों फ्लावरिंग से पहले। उससे पहले अपन को क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा फ्लावरिंग आना है, तो अपने क्या है, फ्लावर बड्स जो रहते हैं वो ज्यादा से ज्यादा बनना है। उसके लिए किसान भाइयों आप कात्यायनी का भन्ना 200 ml प्रति एकड़, या तो कात्यायनी का जिब्बरलिक एसिड जो प्रोग्रो नाम से आता है उसको भी 250 ml, ये दोनों में एक टॉनिक को आप लेके फ्लावरिंग आने से पहले ही स्प्रे करना पड़ेगा, जिसका वजह से अच्छा से अच्छा फ्लावर बड्स आएगा, वो आगे जाके ज्यादा संख्या में फूल देगा। तो किसान भाइयों, ये पहला समस्या का समाधान है। तो ये हो गया किसान भाइयों पहला समस्या और उसका समाधान। ये जैसा ही ग्रोथ आता रहेगा तो यही फसल में एक और समस्या आ जाता है, वही है पीला मोजाइक वायरस, जिसको येलो मोजाइक वायरस बोलते हैं। ये वायरस क्यों आता है, ये आता है सफेद मक्खी का वजह से। ये शुरुआत की स्टेजेस देख लो, मध्यम की स्टेजेस भी देख लो, या तो किसान भाइयों फल आने के बाद भी स्टेज देख लो। ये हर स्टेज पे ये कद्दू वर्गी फसल में, मुख्य रूप में करेला की भी फसल देख लो या तो खीरा की भी फसल देख लो, ये येलो मोजाइक वायरस आता ही आता है। किसान भाइयों, ये सिर्फ येलो मोजाइक वायरस का वजह से अपना पूरा उत्पादन के ऊपर असर पड़ सकता है। इसलिए शुरू से लेके इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। शुरुआत की स्टेजेस में आपको सफेद मक्खी फसल में दिख गया तो आपको क्या करना है, कात्यायनी का के-एसिप्रो एसिडामिप्रिड 20% SP करके एक दवाई आता है, उसको शुरू में ही अपन को 40 ग्राम से लेके 60 ग्राम प्रति एकड़ तक देना है। उसके बाद किसान भाइयों दूसरा स्प्रे में अपन को बायोलॉजिकल कीटनाशक देना है, क्योंकि किसान भाइयों आपको पता ही है व्हाइट फ्लाई का सारे स्टेजेस इफेक्ट नहीं करता है फसल को, मेजर होता है निम्फ। तो निम्फ पे काम करने वाला कीटनाशक को अपन दूसरा स्प्रे में देना है, वही है कात्यायनी का ट्रिपल अटैक।
जो सारे स्टेजेस पे काम करता है। इसका डोज का बात करें तो किसान भाइयों 2 लीटर प्रति एकड़ देना होता है। अब इसके बाद फल आने से पहले भी ये सफेद मक्खी का अटैक कुछ ज्यादा ही आपका फसल में दिख रहा है, या तो आप सर्वशक्ति इस्तेमाल कर सकते हो 200 ml से लेके 400 ml तक, जो सिस्टमेटिक एक्शन के द्वारा काम करता है। नहीं तो किसान भाइयों आप पायरॉन को भी इस्तेमाल कर सकते हो, जिसमें पायरिफॉक्सीफेन प्लस डाइफेंथुरान रहता है। ये जो पायरॉन और सर्वशक्ति 2 कीटनाशक है ना किसान भाइयों, उससे पहले अपन ट्रिपल अटैक की भी बात किया है। ये तीनों जो कीटनाशक है ना, ये सारे रस चूसक कीटों के ऊपर बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले कीटनाशक है। पायरॉन का स्पेशलिटी बात करेंगे तो किसान भाइयों ये ट्रिपल अटैक जैसा ही एग पे भी काम करता है, निम्फ पे भी काम करता है, साथ में प्यूपा और अडल्ट सारे स्टेजेस को इफेक्ट करने वाला कीटनाशक है पायरॉन। और सर्वशक्ति का बात करें तो किसान भाइयों वो एक ऑर्गेनिक कीटनाशक है और सिस्टमिक कीटनाशक है, जो अपने सफेद मक्खी को कंट्रोल अच्छे से करता है। तो डोज के बारे में बात करेगा तो पायरॉन का डोज है 400 से लेके 500 ml प्रति एकड़ और सर्वशक्ति का डोज है 200 ml से लेके 400 ml प्रति एकड़। तो ये हो गया सफेद मक्खी का कहानी। अब आपको एक बात सोचना है, सफेद मक्खी आ गया आपके फसल में तो वायरस आ गया ही, आप सफेद मक्खी को कंट्रोल करेगा ये कीटनाशक देके, पर वायरस को कैसे कंट्रोल करेंगे? उसका प्रभाव कंट्रोल करने के लिए किसान भाइयों आपको देना पड़ेगा कात्यायनी का एंटीवायरस। ये भी एक ऑर्गेनिक वीरिसाइड है, जो वायरस अपने फसल में आ गया है, जो पत्ते में वायरस आ गया है उसका फैलने का जो काम रहता है ना, उसको पूरी तरह के रोकने वाला वायरिसाइड है ये कात्यायनी का एंटीवायरस। कोई भी कीटनाशक आप दे रहे हो रस चूसक कीटों के लिए, तब आपको उसके साथ कात्यायनी का एंटीवायरस देना ही देना है। इसका डोज के बारे में बात करेगा तो किसान भाइयों 500 ml प्रति एकड़ देना होता है। ये कीटनाशक के साथ दे दिया तो अपने फसल में येलो मोजाइक वायरस आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो ये हो गया दूसरा कहानी। अब बात करते हैं और मुख्य समस्याओं के बारे में, वही है पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, ब्लाइट। ये तीनों का लक्षण आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो किसान भाइयों। ये तीनों में से एक भी रोग आपके फसल में आ गया, आगे जो मैं उत्पाद बोल रहा हूँ उसमें कुछ भी लेके आप स्प्रे कर सकते हो। ये तीनों के ऊपर काम करने वाला दवाइयों के बारे में ही मैं बात कर रहा हूँ। उसके लिए किसान भाइयों पहला स्प्रे में अपन को देना होता है कात्यायनी का समर्था। इसमें रहता है कार्बनडिज्म प्लस मैंकोजेब। ये जो फफूंदनाशक है ना किसान भाइयों, ये सारे किसान भाइयों उनकी फसलों में इस्तेमाल करता ही करता है। ये बहुत अच्छा सा रिजल्ट देने वाला फफूंदनाशक है। इसको शुरुआत की स्टेजेस में ही आपकी फसल में कुछ भी डिसीज दिख गया तो उसके लिए आपको शुरुआत की स्टेजेस में स्प्रे करना है। उसके बाद किसान भाइयों इसका प्रकोप कुछ ज्यादा ही हो गया है तो आपको एक बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। उसके लिए इस्तेमाल करिए कात्यायनी का बायोजोडी, जिसमें बैसिलस सबस्टिलिस का एक प्रोडक्ट रहता है, बैक्सिल करके नाम आता है, दूसरा रहता है सूडोमोनास फ्लोरेसेंस जो स्ट्राइकर का नाम से आता है। इस दोनों को 1-1 लीटर आपको लेके किसान भाइयों 1 एकड़ के लिए दोनों मिला के 2 लीटर आपको स्प्रे करना पड़ेगा। ये स्प्रे कर दिया तो किसान भाइयों जो फंगल ग्रोथ रहता है, जो डिसीजेस को अपने फसल में लाता है, उसका ग्रोथ को पूरा तरह ये रोक देता है। इसलिए दूसरा स्प्रे में अपन को एक बायोलॉजिकल स्प्रे करना पड़ेगा। उसके बाद एक तगड़ा सा फफूंदनाशक है, वही है कात्यायनी का एजोजोल, जिसमें एजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस डाइफेकोनाजोल रहता है। इसका डोज है 200 ml प्रति एकड़। ये एक सिस्टमिक एक्शन के द्वारा काम करने वाला फफूंदनाशक है। जब आपके फसल में कोई भी रोग का जो प्रकोप है कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है, फल भी आ गया, उसके बाद भी आपका फसल में डिसीजेस का प्रकोप ज्यादा दिख रहा है, तब जाके आप एजोजोल का स्प्रे करना चाहिए। तो किसान भाइयों ये हो गया फफूंदनाशक जो पाउडरी मिल्ड्यू, डाउन मिल्ड्यू और ब्लाइट के ऊपर अच्छे से काम करता है। अब एक और फाइनल समस्या के बारे में बात करते हैं जो ये हर फसल में आता है। करेला, खीरा, ककड़ी या तुरई या लौकी, हर फसल देख लो सब में ये समस्या आता ही है। वही है फूल नहीं आने का, और फूल भी आ गया तो फूल झड़ना। ये समस्या बहुत ज्यादा किसान भाइयों हमको कमेंट्स में बताते हैं। तो इसका समाधान सिंपल है। तो समाधान जानने से पहले इसका कारण जानना भी जरूरी है। तो किसान भाइयों आप खरीफ में लगा रहे हो तो बारिश का तनाव का वजह से भी फसल में फूल गिरता है। आप रबी में लगा रहे हो तो ठंड का तनाव का वजह से भी फूल गिरता है। आप गर्मी में लगा रहे हो तो गर्मी में क्या होता है किसान भाइयों, तनाव तो बहुत ज्यादा ही रहता है, गर्मी की तनाव, उसका वजह से भी फूल गिरता है। उसके लिए किसान भाइयों अपन को एक टॉनिक देना पड़ता है, वही है कात्यायनी का भन्नाट। वो सीजन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है किसान भाइयों। जैसा बारिश का मौसम है, ठंड का मौसम है, तो जो पहले स्प्रे में अपन भन्नाट दिया है फ्लावरिंग से पहले, वो उसी टाइम पे अपन दे देंगे ना किसान भाइयों, तो ये आगे आके फ्लावर ड्रॉप जो समस्या है ना उसको भी रोक देता है और अच्छे से अच्छा फ्लावर्स आने के लिए भी काम करता है। एक बार आप भन्नाट स्प्रे करने के बाद अपन को क्या करना है, बोरान 20% EDTA को स्प्रे करना पड़ता है। इसका डोज के बारे में बात करेगा तो 1 ग्राम से लेके 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में देके
अपन को स्प्रे में देना होता है किसान भाइयों। ये बोरान क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा फ्लावर का संख्या आने में के लिए काम करता है, और जो भी फ्लावर जो आ गया है, जो गिर रहे हैं फ्लावर्स, उसको भी कम कर देता है, क्योंकि जो पोलन रहता है ना किसान भाइयों, उसका ताकत को ये बोरान बढ़ाता है। इसलिए उसका वजह से जो फ्लावर ड्रॉप का समस्या रहता है ना, वो कम हो जाता है इन फसलों में। उसके बाद किसान भाइयों ये फ्लावर सेटिंग के लिए भी काम करता है, मतलब फूल आने के बाद फल आने का जो प्रक्रिया है ना, उसको भी अच्छे से अच्छा ये बोरान हेल्प करता है। तो किसान भाइयों उस टाइम पे अपन को बोरान यूज करना है, नहीं तो आप एक और टॉनिक का इस्तेमाल कर सकते हो, वही है कात्यायनी का ब्लूम बूस्टर, जिसमें होमोब्रोसिलाइट 0.04% रहता है। ये क्या करता है किसान भाइयों, जब अपने फसल में अच्छा ग्रोथ आ गया है, उसके बाद फ्लावर बनना चालू हो गया, तो उस टाइम पे अपन को ब्लूम बूस्टर स्प्रे करना है। ये क्या करता है, वेजिटेटिव ग्रोथ को पूरा रोक देता है और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ को बढ़ाता है। मतलब रिप्रोडक्टिव ग्रोथ क्या होता है किसान भाइयों, फ्लावरिंग और फ्रूट फॉर्मेशन, ये दोनों स्टेजेस को अच्छे से अच्छा ये ब्लूम बूस्टर बढ़ाता है। और साथ में जो भी बोरान काम किया है, जैसा ज्यादा से ज्यादा फूलों का संख्या लाना, फ्लावर सेटिंग करना और फ्रूट फॉर्मेशन करना, उसके लिए भी ये ब्लूम बूस्टर बहुत अच्छे से काम करता है। इसका डोज के बारे में बात करेगा तो किसान भाइयों 100 ml प्रति एकड़ आपको देना होता है। तो किसान भाइयों ये हो गया कद्दू वर्गीय फसल में मेजर समस्या और उसके लिए मेजर समाधान। एक और बात है किसान भाइयों, जब आप ब्लूम बूस्टर इस स्टेज पे दे रहे हो तो एक और बात याद रख लेना, इसके साथ मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट 100 ग्राम प्रति एकड़ देना भी जरूरी है। उसका वजह से क्या होगा, जो पहले भी मैं बताया था, ये क्या करता है, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी रहता है, जो सूक्ष्म पोषक तत्व का कमी, उसको दूर करने के लिए मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट काम करता है। तो किसान भाइयों ये हो गया पूरा जानकारी कद्दू वर्गीय फसल को लेके। अभी तक अपन बहुत सारे समस्या को लेके बात कर चुके हैं। इसको और विस्तार में एक एक टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो समस्या का नाम जरूर कमेंट में हमको बताइए। उससे क्या होगा किसान भाइयों, हमको ये पता चलेगा कौन सा समस्या फसलों में ज्यादा आ रहा है। उससे क्या होगा ना, हम सावधानी के साथ उसका इलाज भी अच्छे से अच्छा आपको बता सकते हैं। इसलिए आप कमेंट में हमको बता दीजिए, तो अपन क्या करते हैं उसके ऊपर एक अच्छा वीडियो बनाते हैं। तो अगला वीडियो देखने के लिए किसान भाइयों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगला वीडियो में।